क्या देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर दिया जाएगा? क्योंकि इसकी अभी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है और इन सबके पीछे की वजह है G20 समिट के दौरान विदेशी नेताओं को राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया ये डिनर इनविटेशन। इतना ही नहीं, अब इसे लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। कोई इसके पक्ष में है तो कोई विरोध में। हमारे देश का नाम भारत है। पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई। भारतवर्ष तो नाम हमने नहीं दिया, वो तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम है। लेकिन नाम बदला जाएगा या नहीं, ये जानने से पहले आपको बता देते हैं कि देश का असली नाम क्या है, इंडिया या भारत। इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर देश का नाम बदला भी जाएगा तो कैसे, क्या इसे लेकर कोई कानून है या बस कह दिया और हो गया। इतिहास में जाएं इससे पहले मैं आपको संविधान के मुताबिक देश का असली नाम क्या है ये बता देता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक देश का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन इस नाम के पीछे की हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे जानने के लिए हमें साल 1947 में चलना होगा। नए आजाद हुए देश को संविधान की जरूरत थी। ऐसे में एक संविधान सभा का गठन किया गया। यही पहली बार देश के नाम को लेकर तीखी बहस शुरू हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति ने जो संविधान का मसौदा तैयार किया था, उसके अनुच्छेद 1 में देश का नाम दिया गया था इंडिया, दैट इज भारत। इस नाम को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। एच.वी. कामत ने आपत्ति जताते हुए हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष जैसे कई नाम सुझाए थे। सेठ गोविंददास ने महाभारत से पुराणों तक का जिक्र किया था और भारत नाम रखने की वकालत की थी। बी.एम. गुप्ता, श्री राम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे कई लोगों ने भारत नाम रखने की बात कही। लेकिन जब नाम को लेकर संविधान सभा के सदस्यों के बीच वोटिंग हुई तो ये सारे के सारे प्रस्ताव धरे के धरे रह गए और आखिर में अंबेडकर समिति द्वारा दिए गए अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और देश का नाम हो गया इंडिया, दैट इज भारत। अब ये जानते हैं कि इंडिया नाम कैसे हटाया जा सकता है। अभी देश में इंडिया और भारत दोनों ही नाम चलते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक अगर इंडिया नाम हटाना है तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा और इसके लिए बिल भी लेकर आना होगा और इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में अभी 539 सांसद है। ऐसे में बिल पास कराने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। ऐसी राज्यसभा में अभी 238 सांसद है, तो यहाँ भी बिल पास कराने के लिए 157 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब देश का नाम बदलने की चर्चा हो रही है। साल 2010 और 12 में कांग्रेस सांसद शांताराम नाइक ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी संविधान से इंडिया, दैट इज भारत की जगह इंडिया, दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन मार्च 2016 में उस वक्त के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने ये कहते हुए इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया था कि आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। तो ये था इंडिया और भारत नाम से जुड़ा इतिहास, विवाद और इस नाम को बदलने का पूरा तरीका। आगे इसे लेकर जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे।